बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देखने सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। आज हम बात करें नाइन प्रिज्म के ऊपर। काफ़ी दोस्तों की डिमांड थी कि नाइन प्रिज्म को आपने ऑन ग्राउंड हमें दिखाना है। शॉर्टली वीडियो बना रहे हैं क्योंकि तारुफ कराते ही काफ़ी टाइम मेरा लग जाता है, तो मैंने काफ़ी जगह पे जाना है और भी रिकॉर्डिंग है, तो मैं आपको प्रिज्म का तारुफ करवाता जाऊँ। जहाँ पे मसाइल थे वो जगह दिखा रहा हूँ। हम सामने देखते हैं तो ये बी ब्लॉक की तरफ से ये राउंड अबाउट आ रहा है, ये बी ब्लॉक है। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया था, रेजिडेंशियल थोड़ा ख़त्म करके यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जगह निकाली थी। हम अगर दिखाते हैं आपको लेफ्ट हैंड, तो आप वो मट्टी वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम तेज़ी से चल रहा है। यानी कि दो रोड निकाले डीएचए ने। ये जो हमारा रोड आ रहा था, सीधा आ रहा था सी ब्लॉक और ए ब्लॉक को, अगले पोर्शन को, और पी ब्लॉक और साथ में डी ब्लॉक की तरफ से जो रोड आ रहा है, तो आगे ये रोड जाएगा डायरेक्टली बी ब्लॉक से निकलते हुए एम एक्सटेंशन को टच करेगा, जो अंडरपास से फेज 5 में आप जाएंगे। ये लोकेशन का क्लियर होना, इस पॉकेट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। ए ब्लॉक माशाल्लाह से अभी आप देख रहे हैं कि ये सारी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। आप पीछे दिखाते हैं तो ये रोड वो है जिसके ऊपर काफ़ी दोस्त बातें करते थे, और ये रोड निकल गया माशाल्लाह। ये 9 टाउन को टच कर रहा है। यानी कि आप सर्कल इधर देखें तो सर्कल इधर से भी डीएचए के साथ मिल गया, आप इधर से देखते हैं तो इधर से भी डीएचए के साथ मिल गया, हम पीछे दिखा रहे हैं तो ये भी डीएचए के साथ मिल गया। जो पॉकेट ब्लॉक था उसको इन्होंने माशाल्लाह से क्लियर कर लिया। देर में आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। जो ख्वाब आप लेके निकलते हैं वो डीएचए लाहौर में आपके पूरे होते हैं। एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने काफ़ी बातें की इसके ऊपर। 2015 से इसको मैं डील कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो, जहाँ पे आपको फ़ायदा हो, तो वो डीएचए में आपको कहीं ना कहीं जाके डिलीवर हो जाती है। तो ये पॉकेट दिखाने का मकसद हमारा ये था कि जहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और अभी मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात करता हूँ कि आप दो फेज़ हैं डीएचए लाहौर के, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। नाइन प्रिज्म के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कम टाइम के अंदर प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप फेज़ 10 के जाते हैं तो वहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बट वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं, हमने ए ब्लॉक आपको दिखा दिया, बी ब्लॉक के सराउंडिंग आपको दिखा दी। आगे हमारा जो टारगेट है हम दिखाते जाएंगे क्यू ब्लॉक वगैरह में, जो वहाँ पे अस्करी के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। साथ में जो जो जगह हम बेहतरीन आपको दिखाते जाएंगे ताकि आपको प्रिज्म का आइडिया हो जाए कि प्रिज्म की डेवलपमेंट और कंडीशन क्या है। चलें जी, अभी ये राइट हैंड आप देख रहे हैं, कुछ जगह यहाँ पे फसलें भी बीच में आपको नज़र आ रही हैं। ये सी ब्लॉक है, उतना क्लियर नहीं है, लेकिन जो डीएचए की कोशिश है माशाल्लाह से काफ़ी एरियाज जो है ना उन्होंने क्लियर इसमें करवाए हैं और मज़ीद होते जा रहे हैं। सी ब्लॉक की लोकेशन भी बहुत अच्छी है। लेफ्ट हैंड अगर हमारे दिखाते हैं हसनैन मियाँ, तो ये ए ब्लॉक है, आप देख रहे हैं। ए ब्लॉक तो सारा आलमोस्ट क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा ये आगे घर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो अभी हम आगे चलते हैं, आपको पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, ए वाला नीचे वाला पोर्शन और क्यू ब्लॉक का पोर्शन दिखा के, क्योंकि हमने फिर वापस जाना है। तो हम कोशिश है मेरी कि इसी वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जो है वो बता दूं कि प्रिज्म क्या है, इस वक्त सूरत हाल क्या है। सामने ये राउंड अबाउट आ जाता है पहले वाला, ये जो हमारा उधर से हम आते हैं अस्करी 11 की तरफ से आते हैं, तो ये वाला। अभी क्योंकि हमने जाना है थोड़ा सा इधर, क्यू ब्लॉक दिखाते हैं आपको। राइट आप देख रहे हैं जोन 1 कमर्शियल। जोन 1 के अंदर एक प्लाजा भी बनना शुरू हो गया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डेवलपमेंट जिनकी इनकी अपनी तरफ से कंप्लीट है, पोजेशन है, अब लोग बनाते जाएंगे, साफ होता जाएगा जी। तो ये लेफ्ट हैंड हमारे आप जो देख रहे हैं ये ए ब्लॉक है। राइट दिखाइएगा हसनैन में, ये राइट हैंड क्यू ब्लॉक है। क्यू ब्लॉक में आप अगर स्टेट दिखाते हैं, जहाँ वाटर टैंक है उसके सामने आप दिखाते हैं, तो ये अस्करी 11 के जो एक्सटेंशन है अपार्टमेंट उसके रेडी होना शुरू हो गए। और ये मैंने पहले भी कहा था, जैसे ये रेडी होंगे तो यहाँ पे एक बेहतरीन कम्युनिटी जो है वो बनेगी और लोग जहाँ पे जल्दी आएंगे। अब इसके आने की वजह से आप सामने देख रहे हैं क्यू ब्लॉक के अंदर लोग तेजी से घर बनाना शुरू कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग मेरे से सवाल करते हैं कि अभी तक उसमें घर क्यों नहीं बने, उसमें नहीं बने। देखें, लोगों की कैपेसिटी भी देखना होती है, हालात देखने होते हैं। अभी लोगों को जब आया है आइडिया आया है और उन्होंने अब सामने देख रहे हैं, सारा उधर दिखाए वो सारा अस्करी 11 की कम्युनिटी है, ये सारा 9 टाउन की कम्युनिटी। अब भाई यहाँ पे प्रिज्म में आप अगर प्लाट देते हैं, वक्ती तौर पे यहाँ पे नहीं होंगे घर, बट ये जल्दी यहाँ पे लोग आबाद होना शुरू हो जाएंगे।
तो अभी हमने ये फर्स्ट जो उधर से आ रहे हैं, हम टाउन की तरफ से आते हैं तो ये राउंड अबाउट आ जाता है। ये बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ डीएच ने माशाल्लाह फ्लावर वगैरह लगा के। तो अभी हम इधर से ही टर्न ले रहे हैं, आगे जाके दूसरे रोड पे हो जाएंगे। तो सामने आप दिखाइएगा, अब सामने आपको नज़र आ रहा है कि ये राइट हैंड जो क्यू ब्लॉक है और लेफ्ट भी यहाँ पे तो क्यू ब्लॉक है। ये क्यू ब्लॉक के घर जो है ना आपको नज़र आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे रेशें भी आना शुरू हो गई हैं। अब 1 साल बाद 2 साल बाद आपने कहना है कि फेज 7 के साथ इसको मैं जब कंपेयर करता था आपको बताता था कि मैं इसको एज क्या देता हूँ। 7 को ये था कि 7 के अंदर घर तेजी से बने हुए या आप ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन मैं फ्यूचर में देखता हूँ कि यहाँ पे कम टाइम में ज्यादा घर बनेंगे। जैसे अब क्यू ब्लॉक में यहाँ पे लोगों ने घर बना लीजिए, स्क्रीन रहमान के सामने आप कम्युनिटी देख रहे हैं। यहाँ पे कम्युनिटी जब रेडी हो जाएगी तो लोग तो चाहेंगे कि इस कम्युनिटी के नज़दीक आए, क्योंकि आबादी ये अपार्टमेंट एक अपार्टमेंट के अंदर कितनी फैमिलीज होंगी, पूरे ब्लॉक कितनी फैमिलीज होंगी, तो यहाँ पे कितना रश बन जाएगा। ये राइट हैंड क्यू ब्लॉक का भी पोजेसन सारे को मिल गया ऑलमोस्ट, तो ये बड़ी अच्छी कम्युनिटी बन जाएगी। यानी कि ये थीम पार्क था हमारे लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे स्क्रीन रहमान के आप दिखाइएगा नीचे जो वो वाले प्लाजे तो ऊपर चले गए और ये वाले आप देखें कितना तेजी से काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने तो बड़ा फास्ट काम किया, एक अच्छा काम कर रहे हैं। और ये सारा आर ब्लॉक जो पीछे वाला हिस्सा है क्यू ब्लॉक का है, यहाँ पे अब इतने मुनासिब प्लाट्स हैं। 0322888842 मेरा नंबर है। कोई भी 9 प्रिज्म में क्यूरी होती है, कोई भी फेज 10 की होती है, कोई भी हाई रेज बिल्डिंग के अंदर आप जाना चाह रहे हैं तो रियल एस्टेट के रिलेटेड इम्तियाज सयाल को याद रखें, इंशाल्लाह आप भूलेंगे नहीं। और हमें याद रखेंगे तो हम इंशाल्लाह बेहतरीन जगहों पे आपको लेके जाएंगे, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, रेजिडेंशियल एक्टिविटी के लिए, अपार्टमेंट्स के लिए, प्लॉट्स के लिए। तो हम अभी यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं, यू टर्न, ताकि हम आर ब्लॉक का आगे वाला पोर्शन आप दिखा दें, ठीक है। और यहाँ पे भी अब ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होना शुरू हो गए, यहाँ पे भी प्लाट के ऊपर लोग घर बनाना शुरू हो रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। ये रोड बाहर जाता था जो नाले की तरफ, वो सीधा कल को रोड बनेगा। अभी हम वापस जा रहे हैं तो अभी हम आपको दिखाते जाते हैं सीधा आगे कि डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, साथ में ई ब्लॉक और एफ और एम ब्लॉक दिखाते हुए हम बाहर निकल जाएंगे। तो चले, ये आप फिर देख लें। इनकी ये एनवायरनमेंट देखना होती है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई 2 साल बाद यहाँ पे 4 करोड़ का प्लाट होगा। अब आप ये समझे कि एकदम ऐलान होगा कि ये मार्केट बहुत गर्म होने वाली, आप फौरन प्लाट ले लें, नहीं भाई जी। हमने आप लोगों को बताना होता है कि क्या मार्केट की सूरत हाल कब कन्वर्ट होती है, कब अच्छी होती है, कब बुरी होती है। बुरी होने में भी हमने आपको बताया था आस्ता आस्ता मार्केट नीचे जाएगी। तो कुछ लोगों ने ख्याल किया, कुछ ने नहीं किया। बट अब दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि मार्केट फसली बटेरे बड़ी बातें करेंगे आपको अभी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरी बात आप लिख के रख लेना जो मैं बात कर रहा हूँ कि 2025, 26, 27 ये 3 साल के अंदर मूवमेंट बहुत बेहतर होगी। 100% प्रॉफिट होगा कहीं पर, 200% प्रॉफिट होगा कहीं पर। तो ये 50% तो बहुत सी जगहों पे प्रॉफिट आपको गेन हो सकता है। और सामने आप देख रहे हैं ये कितना एक अच्छा एनवायरनमेंट बन गई है, यहाँ माहौल बन चुका है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये जल्दी आपका जो है ना आपको रिटर्न देगा। और जितनी इसकी अच्छी लोकेशन है 9 प्रिज्म की, फ्यूचर है, ये आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा देगा। अभी हम जाते हैं अगले ब्लॉक्स में जी। अभी ये हम लेफ्ट हैंड जो है हमारे ये आ रहा है जोन 1 का एरिया। ये पी ब्लॉक आगे पीछे तक जिनकी पी ब्लॉक के अंदर जोन 1 है, ये जोन 1 आ रहा है। राइट हैंड अगर हम दिखाते हैं तो ये 2 कनाल की कटेंगे, 2 कनाल के साथ गोल्फ कोर्स है। तो ये गोल्फ बहुत बड़ी जगह है। जब ये बनेगा तो मैं समझता हूँ यहाँ पे राया टाइप कोई बिल्डिंग्स भी दे सकते हैं, डीएचए वाले राया टाइप कोई अंदर घर भी दे सकते हैं। अगर ऐसी कम्युनिटी यहाँ पे बनती है तो मैं समझता हूँ कि ये भी गेम चेंज होगा 9 प्रिज्म के लिए। तो 9 प्रिज्म के अंदर वो कैपेसिटी है कि आपको इसमें प्रॉफिट आ सकता है और 100% इंशाल्लाह प्रॉफिट इसमें आएगा। अभी हम राइट अगर देखते हैं तो डी ब्लॉक ही जा रहा है। डी ब्लॉक काफ़ी बड़ा है और पोजेशन एरिया। लेफ्ट हैंड हमारे अभी पी ब्लॉक एंड हो गया है और साथ में अब शुरू हो गया है एन ब्लॉक। तो एन के आगे और डी के आगे संगम पे बन जाएगा ओवल कम्प्लेक्स, ओवल कमर्शियल। क्योंकि ये बड़ा इतना है, ये दिखा रहे हैं स्नैन राइट हैंड, ये इतना बड़ा है ब्लॉक डी और इतना बड़ा प्रिज्म है कि इसको एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक दिखाने के लिए भी घंटा चाहिए, तब जाके आप दिखा सकते हैं। अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है और ड्रोन की इजाज़त नहीं इतना डीएचए में, नहीं तो हम आपको ड्रोन में 2 मिनट में दिखा देते। पर फिर भी आपको काफ़ी आइडिया हो चुका होगा। ये एन ब्लॉक वाली वाटर टैंक है।
डी ब्लॉक का पोर्शन है, बड़ा ज़बरदस्त पोर्शन है। फ्यूचर में यहाँ पे बहुत अच्छा जो है ना वो हो सकता है, आपको फ़ायदा हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का। हाँ जी, तो अभी सामने आ गया ओवल कम्प्लेक्स, सामने ओवल कम्प्लेक्स आ गया। तो अभी हम आगे चलते हैं जी। ये आप वर्क देख रहे हैं, अब ओवल के अंदर भी जो मसाइल थे ना छोटे मोटे, वो भी माशाल्लाह से क्लियर होना शुरू हो गए। मैंने पहले कहा कि डीएच लाहौर के अंदर आपकी अगर प्रॉपर्टी है तो ना तो प्रॉपर्टी ख़राब होगी आपकी, ना ये कि कोई कब्ज़ा कर लेगा, ना ये कि आपके प्रॉफिट नहीं आएगा। टाइम लगता है, जब मार्केट ओवरऑल स्लो होती है तो फिर हर जगह पे स्लो ही होता है। लेकिन अभी जो उन्होंने पीछे फुटपाथ बनाना शुरू कर दिया, बैक पे जो प्लाट हैं, जो अंदर प्लाट हैं, ये सारे प्लाट अब क्लियर होना शुरू हो गए, बल्कि ये सारी पट्टी क्लियर हो गई। यहाँ पे प्लाट में बेच रहा हूँ, 257 नंबर है, 5 करोड़ डिमांड कर रहा हूँ। अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो वो भी मेरे से रब्ता कर सकता है। अब ये स्ट्रीट दिखाइएगा स्नैन अदर, ये माशाल्लाह से अब देखना, ये भी काफ़ी हद तक जो है ना रोड, क्योंकि अंदर इसके जो है ना वो और प्रोजेक्ट्स हैं। ये कॉलेज है जहाँ पे हम राइट हैंड जा रहे हैं, कॉलेज है, और काफ़ी इसके अंदर प्रोजेक्ट हैं। तो वो बात का किस्सा है। हमारा जो किस्सा है वो ये है कि हमने आपको प्लाट करिए दिखाना, और ये सारे प्लाट ओवरऑल जो है वो क्लियर हो चुके हैं ओवल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये आप पीछे देख रहे हैं, कमर्शियल प्लॉट पीछे, फ्रंट इनका आगे और एक साइड पीछे, तो वो दोनों साइडें जो है ना वो स्नैन क्लियर हो चुकी हैं। और मुझे लगता है ये इसका पोजेशन भी अनाउंस कर देंगे, क्योंकि जितना तेज़ी से ये काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से बिल्कुल 100% श्योर है कि ये सारा क्लियर होता जा रहा है। हाँ जी, वो हम अगला वो हिस्सा भी आपको दिखा ही देते हैं कि ओवल का मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है, ये लिखा हुआ, हमारी पहचान पाकिस्तान, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखते जा रहे हैं। और ये सारा पीछे आप देख रहे हैं 4 मरला ओवरऑल ओवल कम्प्लेक्स क्लियर हो चुका है। जिसके प्लाट कम्प्लेक्स के अंदर है वो समझे क्लियर। हाँ, काफ़ी लोग सोचते हैं, ये राइट दिखाइएगा कि ये अंदर बिल्डिंग्स हैं, अंदर ये मकान है, तो ये भाई वो अंदर है कमर्शियल, ये पीछे है बैर, ये राउंड सारा कमर्शियल है। तो कमर्शियल क्लियर है, कमर्शियल का जो सारा हिस्सा है वो क्लियर है। कुछ सीधा एक आधा प्लाट अगर हो, अदरवाइज ये सारा ही क्लियर हो चुका है। और ये आपको दिखाने का मकसद ये था मेरा। और इधर से ये डी ब्लॉक भी आप देख लें, डी ब्लॉक भी बड़ी हद तक क्लियर हो चुका है। और ये ओवल कम्प्लेक्स में राउंड पूरा लेके आपको दिखा रहा हूँ, पूरा राउंड लिया है मैंने कि ये क्लियर है। अब यहाँ पे सामने जो दिखा रहे हैं इसने, यहाँ पे क्योंकि आगे ऑलरेडी कट आ जाता है तो प्लाट इसके अंदर कोई नहीं, ये जो पोर्शन है इसके अंदर प्लाट कोई नहीं है, ये सारे क्लियर हिस्सा है। और यहाँ पे उन्होंने कट वगैरह बनाया हुआ, कोई एक आधा प्लाट हुआ तो वो भाई साहब क्लियर हो जाएगा, परेशानी वाली बात कोई नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता ये प्लाट हो यहाँ पे, मैं देख लूँगा फिर भी। बहरहाल किसी दोस्त की कोई क्यूरीज होती है 9 प्रिज्म में तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आपने प्लाट को बेचना हो, लेना हो, कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, तो दोबारा से इंशाल्लाह मैं खुद हैंडल करूँगा, आप लोगों को खुद डील करूँगा। आप मेरे से रब्ता करें। और हाई रेज बिल्डिंग के अंदर मैंने वीडियोस लगाई होती हैं अपने चैनल के ऊपर, तो कोई भी क्यूरी होती है आप दोस्तों की हाई रेज में, जैसा कि अब यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट में डील कर रहा हूँ, उसमें आप 5 साल के इंस्टॉलमेंट पे प्लाट ले सकते हैं, और अपार्टमेंट ले सकते हैं, 1 स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड का, और टोटल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। अगर आप अस्करी 11 के अंदर चाह रहे हैं तो वहाँ पे पर टावर्स हैं, 6 टावर कम्यूनिटी है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे 3 बेड और 4 बेड की सारी अकोमोडेशन है। उसमें आप 4 साल के 4.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है वो ले सकते हैं। आप लाहौर स्काई 6 टावर्स की कम्युनिटी है, और वो बहुत बेहतरीन कम्युनिटी है, फिरोजपुर रोड के ऊपर ओजी डेवलपर का अच्छा प्रोजेक्ट है, खूबसूरत, वो आप ले सकते हैं। और सामने दिखाइएगा ये एम ब्लॉक है, क्लियर है, उसमें आप ले सकते हैं। बैरियर स्काई के अंदर प्रोजेक्ट है ओजी डेवलपर का, बैरियर स्काई, वो ले सकते हैं आर्चर 4 के अंदर। आप इसके अलावा न्यू लाइफ रेजिडेंशियल जो फेज 2 DHA के अंदर वो ले सकते हैं। ये आप एम ब्लॉक देखते जा रहे हैं, साथ में हम बातें भी करते जा रहे हैं। राइट हैंड आप ई ब्लॉक देख रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो है बैरिया में ओसीज है, वो डील कर रहे हैं हम, उसमें आप ले सकते हैं। हमारे बैरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स भी आप ले सकते हैं हमसे। गुलबर्ग में बेहतरीन प्रोजेक्ट जो है 7 केनाल स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड की अकोमोडेशन है, वहाँ पे आप मेरे से ले सकते हैं। 3 साल का पेमेंट प्लान है। न्यू लाइफ रेजिडेंशियल का भी 3 साल का पेमेंट प्लान है। राइट हैंड दिखाइएगा सनैन, ये जो कमर्शियल है ना, ये जोन 2 है, ये जोन 2 को पोजीशन है। यहाँ पे
साथ में आप एक चीज़ और देखते जाइएगा, जियो और मैंने पहले भी आपको बताया था कि उसकी तमीरात यहाँ पे कोई घर हैं गवर्नमेंट पंजाब जो बना के फीसस के लिए दे रही है। इसके आने से फ़र्क क्या पड़ेगा, जैसा कि पहले आपको बताया कि इसके 11 के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आप जो है ऑलरेडी एक आबादी होगी, कम्युनिटी होगी, सिक्योरिटी के इश्यूज कम हो जाएंगे। तो इस वजह से आपको ये दिखा रहा हूँ, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनसे ये फ़र्क पड़ता है कि जो रिहाइश आप लेके आना चाहते हैं, जो घर बनाना चाहते हैं ई ब्लॉक में, जैसे कि आप ये दिखाइएगा सारे घर, ये सारे घर बन गए। ये अब आगे एक चीज़ मैं बताऊँगा, लेफ्ट हैंड जी है, राइट हैंड ई है, पीछे डी है और सामने एफ है। ये सारे पोजेशन एरियाज हैं। तो पोजेशन में आप साथ में ये घर बन रहे हैं तो ये और रौनक बन जाएगी। एच ब्लॉक को भी पोजेशन नहीं आया, एच में अभी काम है, बाकी वो फिनिशिंग का काम है, अदरवाइज तो डेवलपमेंट तो हो चुकी है। सामने आप एफ ब्लॉक देख रहे हैं, एफ ब्लॉक को आप देख लें, राइट तक जहाँ तक नजर जाती है आप दिखाइएगा, राइट आप नजर जहाँ तक जाती दिखाइएगा कि ये सारा कितना ज़बरदस्त जो है ना वो हो गया। अभी स्टेट आप राइट हैंड दिखा रहे हैं तो ये एफ ब्लॉक है। अभी हम एफ ब्लॉक की तरफ से बाहर निकले, पीछे हमने एफ ब्लॉक सारा दिखाया, सी ब्लॉक आपको उधर से दिखाया था, इधर से हम फिर आगे स्टेट निकल जाएंगे। सामने रिंग रोड है, ये आप देख रहे हैं, ये एफ ब्लॉक है। तो आगे आप दिखाइएगा, ये जी ब्लॉक है और आगे तक एफ और एच जाएंगे हमारे, ठीक है। ये जी है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है वो है एफ ब्लॉक। और थोड़ा पहले हमने जो दिखाया था एच ब्लॉक बना के वो था एल ब्लॉक। एल ब्लॉक में भी पोजेशन नहीं, लेकिन क्लियर सारा हुआ पड़ा है एल ब्लॉक पीछे। अभी हमारे सामने जो है वो राइट हैंड तो एफ ही चल रहा है, एफ बहुत बड़ा ब्लॉक है और जो एच है वो हमारे लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा। तो ये राउंड अबाउट भी तैयार कर दिए बड़ा खूबसूरत तरीके से, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। उस साइड से के ब्लॉक रहता है अभी, और हमने क्योंकि अभी रिंग रोड लेना है, के ब्लॉक भी आपको दूर से दिखा देंगे, जे ब्लॉक भी आपको ऊपर से दिखा देंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हम सारा ही मैनेज करते, लेकिन सारा नहीं हो पाए इस साइड से, क्योंकि अभी हमने रिंग रोड लेना है। तो रिंग रोड से हम फिर चले जाएंगे बैरिया की तरफ। बैरिया में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उस पर ओसिस के लिए हम आपको बताएंगे, बैरिया स्काई के बारे में हम आपको बताएंगे, यूनियन लग्जरी के बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये भी रिकॉर्डिंग, आज क्योंकि सैटरडे तो रिकॉर्डिंग डे है, तो इसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे हमने जाना होगा। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना वो रख पाऊँ। अभी हम सामने दिखा रहे हैं आपको, स्टेट दिखाइएगा, ये DHA का गेट है, एफ ब्लॉक एंड हो रहा है, सामने जे ब्लॉक है। लेफ्ट हम रिंग रोड पे चले जाएंगे तो हम बैरिया की तरफ चले जाएंगे, राइट करेंगे तो हम एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। और हमने क्योंकि अभी बैरिया की तरफ जाना है तो बैरिया जाएंगे तो हम आज ये रिंग रोड की तरफ से निकलेंगे। तो आपको के ब्लॉक और जे ब्लॉक उधर से ही दिखा देते हैं। ये तो सामने बिल्कुल रेडी है और तैयार है सारा जी। ये हम ऊपर से दिखा रहे हैं आपको, रिंग रोड पे हम जा रहे हैं। ये एच ब्लॉक का वो वाला हिस्सा है जो रिंग रोड की तरफ आ रहा है, और आगे हम चल के आपको दिखाते हैं कि जो के ब्लॉक आ जाएगा। के वाले काफ़ी नाराज़ होते हैं मेरे से कभी कभी कि आप के ब्लॉक को नहीं दिखाते। बेसिकली के और इधर हम अगर आ जाते हैं एफ की तरफ से तो फिर वाया पड़ जाता है, लेकिन हमारा काम है आप लोगों को खुश करना, दिखाना। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये आप देखें, ये है आपका एच ब्लॉक अभी तक जा रहा है और अभी ये एच ही जा रहा है। जहाँ पे डबल रोड आएगा बिल्कुल आने वाला है एक आधे मिनट में। तो ये अब स्टैंड दिखा भी रहा है आपको। लेफ्ट हैंड जो है ये डबल रोड है, ये के और एच का डिवाइडिंग है। राइट हैंड अब के है, लेफ्ट हैंड एच ब्लॉक है। तो ये के की 5 मरला की कटेंगे और स्ट्रेट आपको जो दिख रहा है एल ब्लॉक तक, वो सारा एल ब्लॉक का बता दो आपको कि वहाँ पे रोड शोड बन गया, टैंकी उसकी एक बन गई, दूसरी भी बन रही, तीसरी 2 तो पहले बनी हुई। तो ये एल के ब्लॉक आपने देख लिया। के में यही है सारा सेम। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ गाड़ियाँ DHA की आई हुई हैं, तो वो उन्होंने ये काफ़ी पौधे थे यहाँ पे, बड़े ज़्यादा पौधे हो चुके थे, वो सारे निकाल दिए, साफ़ कर दिया और आपको नज़र आना शुरू हो गया कि ये के ब्लॉक नज़र आ रहा है। एंड तक आप देख रहे हैं, सामने तक दिखाएं, क्योंकि हमने अभी यहाँ से टर्न लेना है तो हम उतर जाएंगे। तो ये है, ये राइट हैंड हमारे जे ब्लॉक है, लेकिन अभी नज़र नहीं आ गया इधर से। सेम लाइक इसी तरह है। ओके, बाय बाय।